बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आज इस वीडियो में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करूंगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल और खलील इब्राहीम की नस्ल में एक पैगंबर बड़े साबिर व शाकिर हो गुजरे हैं जिनका सब्र ज़रबुल मिसल है। उनका नाम अय्यूब था। अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत दौलतमंद, साहिब सरवत और बड़े ज़मींदार थे। दमिश्क के नवाही इलाके बसीना में उनके वसी ज़रई अराज़ी थे। वाफर मालो मता और मवेशियों की कसरत ने उन्हें इलाके का सबसे बड़ा और बाअसर ज़मींदार बना दिया था। बड़े मालदार होने के साथ साथ वो बहुत सखी और दरिया दिल भी थे। गरीबों, मस्कीनों और बेवाओं पर खूब दिल खोल कर खर्च करते। कोई सवाली उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत शाकिर भी थे। वो उन नेमतों पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो अपने बरगज़ीदा बंदों को इम्तहान में डालता और उनके ईमान को आजमाता है। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाइश में डाला। उनकी औलाद जिन मकानों में रहती थी वो गिर पड़े और तमाम औलाद मकानों के मलबे तले आकर दब गई। लटेरों के एक बड़े गिरोह ने उन पर दावा बोल दिया। वो उनके तमाम मवेशी हाँक कर ले गए। ज़रई अराजी को आग ने खाकस्तर कर डाला। खुद अय्यूब को कोढ़ की बीमारी लाहक हो गई, फोड़े खराब हो गई और सूरत हाल सख्त परेशान कुन हो गई। ऐसी हालत में भला कौन साथ रहता है। तमाम दोस्त अहबाब छोड़ छाड़ कर चलते बने, सवाए एक बीवी आलिया के, और कोई धारस बांधने को बाकी ना रहा। दो एक पुराने दोस्त अलबत्ता कभी कभार देखने आ जाते। आलिया बड़ी अच्छी खातून थी। वो अय्यूब के अच्छे दिनों की साथी थी। उसने कहा, आसोदा हाल में उनके साथ रही हूँ, अब उन पर कड़ा वक्त आया है तो अभी भी साथ निभाऊंगी। बस्ती के लोगों ने हजरत अय्यूब को बस्ती से निकाल दिया। आलिया उन्हें बस्ती के बाहर एक खैमे में ले आई। वो उनके नीचे राख बुझाती और इन्हें हर तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश करती। रहाइश का मसला तो किसी न किसी तरह हल हो गया, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होता। सैयदना अय्यूब तो काम काज के काबिल नहीं रहे थे। बस्ती के लोग तो करीब नहीं फटकते थे। मदद क्या करते। आलिया ने ही कमर हिम्मत बांधी और लोगों के घर में काम काज करने लगी। वो लोगों के लिए रोटियां पकाती, उनके बर्तन मांजती, दिन डले जो रूखी सूखी मिलती वो लाकर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश कर देती। गर्ज आजमाइश के 18 बरस उसने सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत की और कभी हर्फ शिकायत जुबान पर ना लाई। खुद सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र व शुक्र भी बहुत था। जुबान मुबारक हमेशा जिक्र इलाही से तर रहती। 18 बरस कहने को तो 18 बरस हैं, लेकिन जब झेलने पड़े तो ये बहुत लंबी मुद्दत बन जाती है। आदमी बीमार हो, बिस्तर पर पड़ा हो तो चंद घड़ियां भी मुश्किल लगती हैं। एक मर्तबा आलिया कह बैठी, मेरे सरताज रब ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि वो तकलीफ़ें दूर कर दे। आप कदरे नाराज़ हुए और बोले, आसोदा हाल ही में 70 बरस गुजारे, अब 70 बरस इसी हालत में गुजारूं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। आलिया ये जवाब पाकर बेहद परेशान हुई। एक दिन वही दोनों दोस्त जो कभी कभार भूले से आया करते थे मिलने को आए। बातों बातों में एक ने दूसरे से कहा कि मालूम होता है अय्यूब ने कोई बड़ा गुनाह किया है जो इतनी कड़ी सजा पा रहा है। सैयदना अय्यूब ने 18 बरस नहायत सब्र शुक्र से गुजारे थे। हर तरह की जली कटी सुनी थी। ये बात ऐसी सख्त थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेकरार हो गए। रब ताला को पुकारा। कुरान मजीद में उनकी दुआ का जिक्र कुछ इस तरह किया गया है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद करो जबकि उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं।
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب یوں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے وہ پانی پیا اور نہائے تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، بدن دھمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئیں اور پہچان نہ پائی، انہی سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ ارے بھلی مانس میں ایوب ہی ہوں، آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے اچھا کر دیا ہے۔ تب اہلیہ عالیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا، مال متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔